प्रातः क्लास चल रहा था 17/5/1967। 7वें पेज के मध्यांक में बात चल रही थी। ये त्रिमूर्ति है हमारा, और फिर चक्कर भी है, परंतु हमारा चक्कर अलग और उनका चक्कर अलग। उनका माने विधर्मी और विदेशियों का। हमारा पूरी ड्रामा का चक्कर है। पांच 5000 वर्ष का चक्कर। उनका नंबर बार है 2500 वर्ष के अंदर। कोई का कम, कोई का ज्यादा। त्रिमूर्ति के नीचे बच्ची चक्कर है। और उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो जानवरों के लिए तो कोई नहीं कहेगा कि सत्यमेव जयते। जानवर बुद्धि सत्य होते हैं। जानवरों में तो बुद्धि ही नहीं होती है। मनुष्यों में बुद्धि होती है। मनुष्य उनको कहा जाता है जो मनन चिंतन मंथन करते हैं। जैसे ऋषि मुनि, तो है ना बरोबर त्रिमूर्ति। तीनों की मूर्ति है, ब्रह्मा की, विष्णु की, शंकर की, मिलकर की त्रिमूर्ति कही जाती है। और तीनों का चक्कर है पूरे 5000 वर्ष का। ये 5000 वर्ष का चक्कर है, सृष्टि का चक्कर। उन्होंने चरखा लगाई दिया है पेट पूजा के लिए। वो स्थूल पेट की पूजा के लिए चरखा चला गया है, और तुम्हारा है बुद्ध रूपी पेट। इस बुद्धि रूपी पेट में जितना 84 का चक्कर चलाएंगे, लगाएंगे, तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर का वर्ण पोषण होता रहेगा अच्छा खासा। तो ये बात समझाना पड़े ना कि जो गांधी जी ने चरखा चलाया वो तो पेट पूर्ति का चरखा चलाया, और उस चरखे से तो कपड़ा बनता है। वो कपड़ा होता है जड़, और यहाँ तो है शरीर रूपी कपड़े की बात, जिसमें चैतन्य आत्मा काम करती है, चक्कर लगाती है 5000 वर्ष का।
तो ये बात समझानी पड़े, उनको भी समझाना पड़े। किनको? विदेशियों को। क्या समझाना पड़े? कि ये जो पेट का चक्कर है ना, ये चक्कर तो अल्पकाल का है। जो मन बुद्धि रूपी आत्मा का चक्कर है वो सदा काल का चक्कर है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। तो तभी जास्ती समझने लग पाएंगे। क्या? कि कौन सा चरखा घुमाना चाहिए? वेद के गांधी जी ने भी जो चरखा चलाया वो शरीर रूपी वस्त्र की ओर ज्यादा ध्यान दिया या आत्मा के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया? आत्मा के बाप को तो पहचाना ही नहीं। तो जब भी जास्ती समझने लग पड़े फिर तो बहुत ही लगते जाएंगे। फिर वृद्धि होती जाएगी। किस बात की? ये आत्मा 84 का जो चक्कर चलाती है इसको समझने के लिए। समझा? हर एक धर्म की स्थापना होती है। पहले थोड़े आते हैं, फिर धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते करके वृद्धि होती जाती है। और ये तो बहुत ही ऊंचा धर्म है। क्या नाम है? स्वधर्म। स्व माने आत्मा, आत्मा का धर्म। देह रूपी वस्त्र का धर्म नहीं है, देह भान बढ़ाने वाला धर्म नहीं है। बहुत ऊंचा धर्म है। क्योंकि इसको चिड़ियां खा जाती हैं। क्या है? कौन सी चिड़ियां? कौन से पंखों से उड़ती हैं? ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाली चिड़ियां खा जाती है। इसका नाम भले है सत्य सनातन धर्म। वो जो पक्षी होते हैं ना, वो पोकते हैं ना, तो वो कोतमीर धनिया पोकते हैं या मेथी पोकते हैं? तो चिड़ियां खा जाती हैं। इनको बड़ी चिड़ियां बहुत खाती हैं। छोटी चिड़िया नहीं। सत्रह 567 की वाणी का 8वां पेज। उस धर्म वालों को चिड़िया नहीं खाती हैं। क्या? वो जो विधर्मी विदेशी धर्म हैं उनको चिड़िया नहीं खाती है। इनको चिड़िया बहुत खा जाती हैं। किनको? जो आत्मा का धर्म है, स्वधर्म, ये माया रूपी चिड़िया हैं।
क्या माया भी रूप धारण कर लेती हैं, जट एकदम चुंग लगा करके वो खत्म कर देती है। क्योंकि माया का है ना हार जीत, माया से हारे हार, माया से जीते जीत। इसीलिए बहुत ही होते हैं इनमें। क्यों ये इनको खा जाती है? क्योंकि भगवान आकर के अपना परिचय देते हैं, बताते हैं कि श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ इस दुनिया में कौन है, परिचय देते हैं। 5000 वर्ष के चक्कर में तो कोई पहचानता नहीं कि श्रेष्ठ श्रेष्ठ वो व्यक्तित्व कौन है, हीरो पाटधारी। तो ये चिड़िया इनको खा जाती हैं। किनको? जो श्रीमत पर नहीं चलते, पहचान भी पूरी ले लेते हैं। क्या कि श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कौन है, किसकी मत पर चलना चाहिए, किसको पहचाना है, परंतु श्रीमत पर चलते ही नहीं है। तो ये चिड़िया इनको खा जाती है, माया रूपी। श्रीमत पर चलेंगे तो कभी भी नहीं खाएंगी। श्रीमत पर चलने और न चलने की बात कहाँ की है? किस समय की बात है? शूटिंग पीरियड की बात है। ये जो तुम्हारा सत्य सनातन धर्म है 5000 वर्ष पुराना है, तो 5000 साल पहले रिहर्सल हुई थी इस चक्कर की, ड्रामा की। तो तब भी बताया था कि श्रीमत पर चलेंगे तो ये माया रूपी चिड़िया खाएंगी नहीं। जिनको ज्ञान योग के पंख लगे हुए हैं, उड़ती भी हैं और ये माया रूपी चिड़िया शूटिंग पीरियड में भी घुसी हुई है। क्या है या नहीं है? परंतु इस माया को डायरेक्शन मिला हुआ है। क्या? जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको खूब फटकाओ, खा जाओ। नहीं तो देखो मम्मा श्रीमत पर चलती है, बाबा चलते हैं। थोड़े बच्चे हैं वो भी चलते हैं। तो जो श्रीमत पर चलते हैं उनको ये चिड़िया नहीं असर करती। बहुत ही हैं बच्चे जो श्रीमत पर चलते हैं,
तो कोई भी इस दुनिया में कोई शौक नहीं रहता है। एक बाप दूसरा न कोई। जान लिया ये दुनिया तो सारी कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में मुर्दे पड़े हुए। मुंह मुर्दे क्या बाप को पहचानेंगे, क्या श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ को जानेंगे। मिट्टी में अटे पड़े हैं, देह अभिमान की मिट्टी में। और तुमको तो पता चल गया कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, देह नहीं है, हम मिट्टी का लौंदा नहीं है। तो इस देह अभिमान की दुनिया वालों से तुम्हारा कोई स्मृति करने का शौक नहीं रहता है। तुम्हें उनकी स्मृति आनी नहीं चाहिए। कब्रिस्तान में मुर्दों को क्या याद करेंगे। ये दुनिया जो कब्रिस्तान है, इसमें क्या रखा हुआ है। ये जो सभी महलमानियां, ऊंची ऊंची अटारियां, 40 स्टोरी 50 स्टोरी, ये क्या है। ये तो कुछ नहीं है। ये तो अब ताश के पत्तों के मुआफिक सब गिरने वाले हैं। ये सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, मल्टी स्टोरीज की, भूकंप आएंगे, धरनी हिलेगी तो सब गिरने लग पड़ेंगे। तो विनाशी है, आज नहीं तो कल। इनसे क्या लागत बुद्धि की लगानी है। पुरानी दुनिया से क्या लागत लगानी है। तमो प्रधान दुनिया हो गई ना। तो ये बात सुन करके और ऐसा देख करके इस दुनिया का ये लास्ट का पंप एंड शो, तुम बच्चों को बहुत खुश होना है। भले अमेरिका देखो, बाबा ने कहा ना, अमेरिका जाके देखना है तो देखो, परंतु दिल में ये समझो, ये अमेरिका की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ये हवाई जहाज, ये सब खलास होने वाले, सभी मिट्टी में मिल जाएंगे। क्या जमीन दोज हो जाएंगे और जलमयी में सब डूब जाएंगे। अब ये जो तुम्हारी बुद्धि में जो यहां वाले जाएंगे, दूसरे मनुष्य की बुद्धि में नहीं है। ये बातें याद रख देना। अमेरिका में जो सेंसिबल हैं वो समझते हैं कि ये सभी खत्म होने वाले हैं। जानते तो है ना कि इतने एटम बम बन चुके हैं, तो क्या ये घरों की सजावट करने के लिए थोड़े ही बने हैं। बने हैं तो यूज में तो आएंगे घर। समझा ना। भले 2 विश्व युद्ध हो चुके,
दोनों विश्व के युद्धों के बीच में तो कोई ज्यादा अंतर नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 14 में 1914, दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1945 में, खलास हो गया। और अभी तक कितने साल हो गए हैं? 1945 से लेकर के अब कितने साल हो गए? 73 साल हो गए। कहाँ इतने थोड़े टाइम में 2 विश्व युद्ध हो गए। और कहाँ उस समय तो 20 वाट की मेगावाट की बम्बियां बनी थी। कोई बड़ा भारी दुनिया के लिए तो खतरा नहीं था। और अभी तो हजारों हजार वाट के बॉम्ब बने पड़े हैं। अमेरिका में तो सबसे जास्ती। तो समझते हैं कि इनको बनवाने के लिए भी कोई प्रेरक है जो बुद्धि को प्रेरणा दे रहा है। कौन? इस मनुष्य सृष्टि में कोई न कोई है ना जो प्रेरणा देने वाला है। बुद्धि में ही प्रेरणा दी जाती है। तो जो प्रेरणा देने वाला होगा वो पावरफुल बुद्धि वाला होगा ना। जैसे गीता में कहा, इंद्रियों से प्रबल मन है। सभी मनुष्यों को मन होता है, इंद्रियां भी होती है। और सभी मनुष्यों में कुछ न कुछ अपने अपने प्रकार की बुद्धि भी होती है। तो नंबरवारी होंगे ना। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में कोई अव्वल नंबर बुद्धि वाली आत्मा भी होगी या नहीं होगी? है? तो कोई उसको जानते नहीं है कि वो कौन सी आत्मा है जो इस चक्कर में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली है। सबसे जास्ती बुद्धिमान है क्या? इस मनुष्य सृष्टि में मनुष्य आत्माओं के बीच में बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो मनुष्य सृष्टि में जो तीखी बुद्धि है वो तो एक ही बुद्धि होगी ना, मन बुद्धि रूपी आत्मा। लेकिन उसमें जब सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, जो दिखाते हैं अर्जुन के रथ में आया, शरीर रूपी रथ में, तो 2 आत्माएं हो गई ना एक शरीर में। तो उस शरीरधारी को नाम दे देते हैं क्या? शंकर। 2 आत्माओं का संकरण हो गया ना। तो वो जो आत्मा प्रवेश करती है वो इस दुनिया की तो है नहीं। वो तो जन्म मरण के चक्र से न्यारी है। सुप्रीम सोल है, सुप्रीम गॉड फादर कही जाती है। उसका कोई बाप नहीं, वो बापों का बाप। तो वो इस मनुष्य सृष्टि में जितने भी बुद्धिमान मनुष्य हैं, मनुष्य सृष्टि के हीरो पार्टधारी सहित उन सबसे जास्ती बुद्धिमानों की बुद्धि, वो जब इस दुनिया में प्रवेश करता है तो स्थापना नई दुनिया की करने के साथ साथ, क्योंकि पहले तो ब्राह्मण बनाएगा, ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता है, बाद में वो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं।
तो जब ब्राह्मणों की स्थापना होती है तो उस समय स्थापना के साथ साथ ही वो एटॉमिक एनर्जी भी बनवाना शुरू कर देता है। कौन? वो ही सुप्रीम सोल। और जिसके द्वारा फोड़ो आएगा एटॉमिक एनर्जी को, उसका नाम भारत के शास्त्रों में प्रसिद्ध है, हर हर बम बम। हर हर का मतलब ही है पापों को हरण करने वाला। इस दुनिया से पापी खलास हो जाएंगे। तो कैसी खलास होंगे? वो जो भगवान जब आए, जैसे आज से 70-80 साल पहले ओम मंडली नाम की संस्था थी, ब्राह्मणों की रचना हुई, तो उस समय स्थापना के साथ साथ क्या हुआ? विनाश का भी काम शुरू हुआ। और उसके लिए विनाश की सामग्री बारूद चाहिए, तो वो बारूद तैयार कराया गया, जिसका पहला विस्फोट द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ 1945 में। ये तो एक छोटा सा उदाहरण था दिखाने के लिए कि देखो ये प्रेरणा देने वाले ने कैसी खतरनाक चीज बनाई है। अभी तो हजारों हजार की तादाद में एटम बम बन चुके, परंतु बनाने वाले कोई भी मनुष्यों में, चाहे रूस के हों, चाहे अमेरिका के हों, चाहे यूरोप के हों, कोई में इतनी हिम्मत नहीं है जो उनका विस्फोट कर सके। तो जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता है और उस समय एटॉमिक एनर्जी तैयार कराता है, बारूद तैयार कराता है, वो ही फिर जिसमें प्रवेश करता है उसको निमित्त बनाता है। और वो आत्मा अपने सहयोगियों के साथ उन एटॉमिक एनर्जी की ताकत, चाबी जिनके हाथ में है, उनकी बुद्धि को प्रेरणा दे करके उनमें प्रवेश करके और काम करा देता है। तो कोई प्रेरक है जो हम नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि हम ये विनाशकारी चीज नहीं तैयार करें, क्योंकि ऐसी चीज बना खतरनाक तैयार करेंगे तो हम भी खलास हो जाएंगे। तो नहीं चाहते हैं तो भी बनाते रहते हैं। हम जानते हैं कि अब मौत सामने जरूर खड़ा है, सारी दुनिया के सामने। तुम बच्चे तो बाकी भी जानते हो बरोबर। क्या ये जो बनाए हैं तो सिर्फ बनाने तक नहीं, इनका विस्फोट भी होगा। ये बाकी बात अभी है रही हुई, वो भी तुम जानते हो, दुनिया तो नहीं जानती है। अब ये विनाश तो होना ही है, जरूर होना है, और अच्छी तरह से होना है। सब खलास हो जाएगा। ऐसे मत समझो कि खलास नहीं होंगे। आगे चल करके तुम देखेंगे।
सभी की नड़ी इस दुनिया में निकलेगी कि अभी सबका विनाश सामने खड़ा है। जहां एक दो शहरों में बड़े बड़े विस्फोट हुए शुरू, तो सबके कान खड़े हो जाएंगे। समझा ना? और उन विचारों की, बनाने वालों की और उनको सहेज कर रखने वालों की सबकी दिल खाती रहती है। बनाते भी रहते हैं, संभालते भी रहते हैं। क्या? जमीन के अंदर सुरंगों में संभालते हैं, समंदर में संभालते हैं, आकाश में संभालते हैं, बनाते भी रहते हैं और दिल भी खाती रहती है। अरे ये हम क्या कर रहे हैं? ऐसे मत समझो कि उनकी दिल नहीं खाती है। क्या कोई पाप करते हैं, पाप का काम, तो दिल तो खाती है ना। अपना दिल जितना खाएगा उतना पापी बनेगा। सबकी दिल खाती रहती है। क्या विनाश हुआ कि हुआ? कोशिश तो करते हैं कि विनाश न हो। क्या? जैसे अमेरिका दूसरे देशों के ऊपर, छोटे छोटे गरीब देशों के ऊपर प्रेशर डालता रहता है, ना बनाओ, तुम मत बनाओ, हम बनाते रहेंगे, हम ही को बना लेने दो, हमको ही हमारी दादागिरी में चलो। कोशिश तो करते हैं ना कि सारी दुनिया में सब देश वाले ना बनाए, ऐसा ना हो। परंतु ड्रामा की भावी क्या एग्रीमेंट कराते रहते हैं, फिर भी बनाने वाले चोरी चोरी बनाते भी रहते हैं। और तुम तो यहां बैठे हो अच्छी तरह से इन बातों को जानने वाले। क्या तुम्हारी बुद्धि में तो पक्का बैठ गया, अब जो चीज बनी है वो उपयोग तो जरूर में आएगी। दुनिया वालों को ये बात पता नहीं है उतना जितना तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। तुम अच्छी तरह से जानते हो। तो बाप बैठ करके बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि श्रीमत पर चलने से जितना चलेंगे इतना तुम ऊंच और श्रेष्ठ बनेंगे। क्या ये 60 रूपी मकान गिराने का काम अच्छा है या बनाने का काम अच्छा है? बनाने का काम अच्छा होता है। जो बनाते हैं उनको पगार ज्यादा मिलता है? और जो मजदूर तोड़ते हैं उनकी क्या पगार? रोज की रोज पेट भरने के लिए पैसे मिल जाते हैं। तो तुम समझते हो कि ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि शूटिंग पीरियड में इस 60 रूपी मकान का जो मालिक है, नई सृष्टि बनाने वाला, वो इस सृष्टि पर जब आते हैं किसी साकार मनुष्य के तन में मुकर्रर रूप से आते हैं, तो बहुत से लोग तो वो ज्ञान की बातें जो बताते हैं पहचान की ध्यान ही नहीं देते। अपनी ही मगरूरी में रहते हैं, अपने ही अहंकार में रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो नंबर बार
क्या हम श्रीमत पर चलेंगे? चलेंगे कब और कौन चलेंगे? जिन्होंने पहचाना होगा। किसको है? किसको पहचाना होगा? इस मनुष्य सृष्टि के हीरो पार्टधारी को जिसने पहचाना होगा, जिसके लिए बोला जाता है हर हर बम बम, सारी मनुष्य सृष्टि का पाप की दुनिया का विनाश करा देता है। और वो इस सृष्टि पर मेरे को सबसे पहले पहचानता भी है और पहचान करके नई ब्राह्मणों की दुनिया का निर्माण भी करता है, बीज रूप आत्माओं की दुनिया बनाता है। तो तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया, उसको पहचान करके उसकी श्रीमत पर जितना जो चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे जन्म जन्मांतर के लिए। हिस्ट्री में भी श्रेष्ठ कौन हुए हैं? देश विदेश में जो राजाइयां चली हैं हिस्ट्री में, उनमें जो राज्य अधिकारी होते हैं या धर्माधिकारी होते हैं, उनके पास ज्यादा पावर होती है, या उनके ऊपर जो राजा बन के बैठे हैं जन्म जन्मांतर। ये प्रजातंत्र शासन तो अभी चला है 100-200 वर्ष में, पहले तो प्रजातंत्र शासन नहीं था। ये तो माया की मत पर बना है। तो हेवनली गॉडफादर ने जो दुनिया रची थी, उसमें तो राजयोग के द्वारा राजाएं बनाए थे जन्म जन्मांतर के। तो जो जितने श्रीमत पर चले थे राजयोग सीखते समय, उन आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को उतनी पावर मिल गई और वो राजाएं बनते रहे। तो राजा ही तो श्रेष्ठ होते हैं राज्य में। तो कैसे बने? श्रीमत पर जो जितना चलते हैं उतने श्रेष्ठ ऊंचे राजाएं बनते हैं। न चलने से इतना श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। क्या इतना श्रेष्ठ नहीं बनेंगे? माने नीचे राजाएं बनेंगे। भ्रष्ट राजाएं भी तो होते हैं। तो भ्रष्ट राजाएं कौन से युग में होंगे? भ्रष्ट युग में होंगे, तमो प्रधान दुनिया में। तो वो इतना श्रेष्ठ नहीं बनेंगे, क्योंकि इतनी श्रीमत पर नहीं चले। इतना बाप को, मनुष्य सृष्टि के बाप को पहचाना नहीं जो श्रीमत पर चल सके। तो ऐसी आत्माएं जो श्रीमत पर नहीं चली और जन्म जन्मांतर की राजाई का घाटा डाल दिया, वो फिर घाटे में डालते रहेंगे। अभी भी घाटे में डाल देंगे। क्या अभी फिर शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है नई दुनिया बनाने की। अभी शिव बाबा को क्या तुम तो जान गए हो कि सब मनुष्य सृष्टि में अभी शूटिंग पीरियड में, रिहर्सल के टाइम पर देने वाला श्रेष्ठता का राजा ही देने वाला, ऊंचा पद बनाने वाला कौन है? तुम शिव बाबा को जानते हो। उनसे पूछो, तुम ये तो बताओ कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर सुपरमेसी की स्टेज वाला दाता कौन है? सारी दुनिया जिसको याद करती है। मुसलमान अल्लाह मियाँ,
खुदा कह करके याद करते हैं। अंग्रेज लोग गॉड को याद करते हैं। तुम भारतवासी भगवान के रूप में उन विदेशियों के चक्कर में आकर के भगवान के अनेकों रूप मान लिए। है तो एक ही दाता। भारत के गाँवों में आज भी स्त्रियां गाती हैं क्या, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। तो उनको तुम्हारे में तो कोई नहीं है क्या? उन विदेशियों को, विधर्मियों को समझाओ, उनके फॉलोअर्स को बताओ कि ऐसा दाता तो तुम्हारे धर्म में कोई भी धर्म पिता नहीं है। क्या कोई वो आसक्ति नहीं है क्या कि ऊंचे ते ऊंची, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ प्राप्ति करें, ऊंचे ते ऊंच को पहचान करके। जो असली पैसा है, धन संपत्ति है, कौड़ी की भी उनको पहचान नहीं है। असली धन संपत्ति क्या है? भगवान आकर के सृष्टि के चक्कर का जो ज्ञान देते हैं वो है असली धन संपत्ति। वो धन संपत्ति जो इस समय लेते हैं वो फिर जन्म जन्मांतर की स्थूल धन संपत्ति बन जाती है। तो उन विदेशियों में, विधर्मियों में तो इसकी पहचान ही नहीं है कि भगवान अल्लाह मियां गॉड फादर आकर क्या देता है। वो तो निराकार आत्माओं का निराकार बाप है ना। बिंदु बिंदु आत्माएं निराकार, बिंदु बिंदु आत्माओं निराकार का बाप भी निराकार, ज्योति बिंदु। और जितनी भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं या प्राणी मात्र की, वो सब भोगी आत्माएं। और वो सुप्रीम सोल अभोक्ता है। क्यों उसको अपना शरीर है ही नहीं, वो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं। तो जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण उसको भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों की बात याद रहती है। सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान उसकी बुद्धि में रहता है। तो देखो उसमें श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ वो ज्ञान धन की संपत्ति भरी हुई है। या जो गीता में लिखा है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम में ही विद्यते। या पवित्रता की ताकत से ही सारी दुनिया चलती है और ज्ञान की पवित्रता एक से आती है। एक से ज्ञान आता है जो इस सृष्टि में ऊंचते ऊंच पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी एडम, मूर्तिमान शंकर। तो उन विदेशियों को ये पता नहीं है। बाकी भारत में जो सन्यासी हुए हैं उनको तो ज्ञान की आसक्ति रहती है। और ये तो है ही निराकार है। आसक्ति किसे होगी? देह अहंकारी होंगे तो आसक्ति होगी। देह अहंकारी नहीं है, निराकारी है, तो कोई आसक्ति नहीं।
तो ये जो निराकार है शिव, उनमें आसक्ति कहां से आई? वो तो इस सृष्टि पर आते ही नहीं है, देह अभिमानी धर्म पिताओं के संग में नहीं आते। क्या जो देह की आसक्ति आए, देह की आसक्ति आने से नीचे गिरते हैं। देह विनाशी, तो देह को याद करने वाले भी विनाश की ओर आत्मा जाती है। तो वो तो सुप्रीम सोल है, इस सृष्टि पर आकर के जन्म बाई जन्म पार्ट ही नहीं बजाता, वो तो सिर्फ एक बार आता है। क्या? और खुद ही आता है, अपनी किसी के बुलाने से नहीं आता है। तो उनको अपना शरीर ही नहीं है, तो जिसको अपना ही शरीर नहीं है, अपनी देह की ही आसक्ति नहीं, क्या जिसको देह होगी, रथ होगा शरीर रूपी, तो स्वार्थ ही होगा। शरीर रूपी रथ ही नहीं होगा तो स्वार्थ ही कहां से होगा? फिर आसक्ति भी नहीं होगी। तो वो सुप्रीम सोल जो है, उसको कोई भी प्रकार की आसक्ति नहीं आ सकती। और जितने भी मनुष्य आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली हैं, सबको अपनी देह होती है? शरीर रूपी रथ होता है, तो स्वार्थी हो जाते हैं। देवताएं स्वार्थी नहीं होते हैं, क्योंकि स्वस्थिति में रहते हैं। फिर जब आधा समय स्वर्ग का टाइम पूरा होता है इस दुनिया में, तो देहधारी धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आते हैं, और उनके संग के रंग से वो देव आत्माएं भी आसक्ति में आ जाती है। देह अभिमानियों के संग के रंग में आकर के आसक्ति आ जाती है। तो ये तो एवरीथिंग कोर चिल्ड्रन, फोर चिल्ड्रन, क्या फोर चिल्ड्रन? सारी दुनिया जो है चार मुख्य धर्मों में बटी हुई है, देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। बाकी तो ढेर सारी जो मनुष्य श्रेष्ठ वृक्ष की डालियां निकली हैं, वो इन धर्मों की सहयोगी डालियां हैं। मठ पंथ आदि भी निकले हैं। तो मुख्य तो ब्रह्मा के पहले पहले चार पुत्र हैं, जो मानसी सृष्टि से पैदा हुए कहे जाते हैं। वो चार पुत्र बीज हैं इन चार धर्मों के। क्या? उनके नाम है सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। उनको रामायण में नाम दे दिया है राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो ये जो चार धर्मों का खास ड्रामा बना हुआ है, उनमें से जो पहला ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण है, वो है देवी देवता सनातन धर्म का बीज। वो बीज 5000 वर्ष पुराना तो है, जैसे और बीज हैं उनके साथ 3 वो भी पुराने हैं। लेकिन अंतर क्या हुआ?
पहले ने श्रीमत देने वाले सुप्रीम सोल बाप को अच्छी तरह से पहचान लिया, जान लिया और उसकी श्रीमत को पकड़ करके जीवन में चला। तो उससे जो भी बच्चे पैदा होते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, वो देवी देवता सनातन धर्म के बच्चे हुए। नंबरवार षष्ठी रूपी रंगमंच पर 5000 वर्ष पार्ट बजाने वाले। बाकी जो 3 हैं वो उस मुख्य पार्टधारी को नहीं पहचान पाते। क्या शूटिंग पीरियड में ही ब्राह्मणों की दुनिया में वो ब्राह्मण तो बनते हैं नीची कुरी के, परंतु उस चोटी के ब्राह्मण को जिसके द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना होती है, न पहचानने के कारण वो दूसरे दूसरे धर्मों के मुखिया बन जाते हैं। एक इस्लाम धर्म का मुखिया, एक बौद्धी धर्म का मुखिया, एक क्रिश्चियन धर्म का मुखिया। तो मुख्य ये 4 धर्म हुए जिसमें सारा ड्रामा बना हुआ है। तो ये सब कुछ बनाया किसके लिए है ड्रामा? इन्हीं 4 बच्चों के लिए बनाया गया है। इनके द्वारा जो 4 धर्मों की स्थापना होती है तो नंबरवार है। तो एवरीथिंग फॉर चिल्ड्रन, इस ड्रामा में जो कुछ भी है सब कुछ इन 4 बच्चों के लिए है। क्या कोई के लिए कम, कोई के लिए ज्यादा। तो ये तो हुआ टेम्परेरी लास्ट मोमेंट में रहने के लिए। क्या जो रिहर्सल के पीरियड में जो पहचानते हैं, लास्ट मोमेंट में जब बाप आते हैं 100 वर्ष में, जैसे और धर्म पिता आके 100 वर्ष में स्थापना करते हैं, तो जो पहचानते हैं शुरुआत से ही, वो फिर सुख से रहेंगे। आदि में तो बहुत सुखी रहते हैं, बाद में जब और धर्म पिताएं आते हैं जिनके ये 3 लास्ट वाले ब्राह्मण बीज बनते हैं, तो उनके लिए ये लास्ट मोमेंट में रहने के लिए है टेम्परेरी। क्या ये दुनिया? असली सुख की दुनिया आधी तुम भोगते हो। ये जो 4 बीज हैं वो चारों सृष्टि के आदि में भी हैं, बाप के विशेष 4 बच्चे भी हैं और विशेष बच्चों में भी है। क्या? अरे पर जो विश्व का हो, नई दुनिया होगी, that is also for you। क्या? ये तुम्हारे लिए नई दुनिया बनेगी, इसमें तुम राज्य करोगे आदि से लेकर के अंत तक। ये 3 भी आएंगे लेकिन उस स्वर्ग की दुनिया को ध्वंस करने वाले साबित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब शूटिंग पीरियड में बाप आते हैं जिस सनातन धर्म की
स्थापना करते हैं तो ये तीनों बीज विरोध करते रहते हैं। लास्ट मूवमेंट में जाकर के थोड़ा पहचानते हैं। तो नई दुनिया के थोड़े समय के लिए मालिक बनेंगे या लंबे समय के लिए बनेंगे? थोड़े समय के लिए। सारे विश्व के तो मालिक नहीं बनेंगे। नई दुनिया होगी वो सिर्फ तुम्हारे लिए होगी। या तुम जो बच्चे हो, सारी दुनिया के बीज, बीज बने। बीज तो वृक्ष के आदि से ही होता है ना। ये भी सृष्टि रूपी वृक्ष है। तो आदि से ही जिनका प्रभाव है वो तुम हो। ये किसने कहा कि नई दुनिया दैट इज आल्सो फॉर यू है? किसने कहा? सुप्रीम सोल बाप ने कहा, साकार मनुष्य तन में आकर कहा, आदम के तन में आकर कहा। क्या? ये सारी नई दुनिया आदि से लेकर अंत तक फॉर यू, शिव बाबा ने कहा। इन्होंने न सुना। फॉर भी एंड यू भी। क्या? ये बात सुनी तो इन्होंने भी, तुमने भी सुनी, लेकिन तुमने उस बात पर तवज्जो दिया, इन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। भाई ये तो समझता है ना कि ये जो विश्व की बादशाही हम स्थापन करते हैं, तो जो स्थापन करते हैं वो ही तो उसमें राज्य करेंगे। दुनिया में और कोई तो धर्म पिता हुआ नहीं जिनके फॉलोअर्स ने सारी दुनिया के ऊपर राज्य किया हो। क्योंकि शूटिंग पीरियड में उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ ही नहीं किया, सुप्रीम सोल बाप को पहचाना ही नहीं, तो सारी दुनिया पर राज्य कैसे करेंगे? तो हमारे लिए है सिर्फ श्रीमत पर, या श्रेष्ठ की मत पर हम चलते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ को पहचान करके, तो ये सब कुछ हमारे लिए है नई दुनिया का सुख। हेवनली गॉड फादर आकर जो हेवन रचते हैं, उस हेवन में तुम जीत पाते हो। किस पर? हेवन के ऊपर। तो देखो, तुम सुख लेते हो स्वर्ग की दुनिया का, और जब दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आते हैं नर रूप में, तो वहां भी तुम लेते हो सुख, और धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर से मुकाबले ज्यादा ही तुम सुखी रहते हो। लेकिन ये बाबा, क्या जिसको हम शिव बाबा कहते हैं, साकार और निराकार का मेल, ये कितना निष्कामी है। क्या पार्टी भी बजाता है सारी दुनिया में 84 के चक्र में, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होता। नहीं तो लोगों को अंदर से ये लाग लगी रहती है कि हमारा दुनिया में नाम वाला हो, इसी जन्म में सारी दुनिया हमको पहचान जाए, हमारा नाम रोशन हो जाए। तो देखो ये बाबा कितना निष्कामी है। बाबा बोलते हैं, मैं देखो
मुझ जैसा कोई निष्कामी होगा। कौन बोलते हैं? शिव बाबा। मुझे जैसा कोई निष्कामी होगा जो बच्चों के लिए स्वर्ग की दुनिया बनाता है और खुद उस दुनिया में सुख नहीं भोगता। और फिर देखो मैं कहां से आता हूं? सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार लोक से आता हूं, आत्माओं के लोक से, जहां देह होती नहीं 5 तत्वों की। ओम शांति।